ड्रामा सीरियल राहे जुनून की स्टोरी अब इंटरेस्टिंग साइड पर दाखिल होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे तरीके से इंटरेस्टिंग हुई नहीं है, लेकिन जितनी ये इंटरेस्टिंग हो चुकी है अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो चुके हैं और थोड़ी सी इंगेजिंग भी होती जा रही है। आज हम ड्रामा सीरियल राहे जुनून के एपिसोड 3 के हवाले से कुछ मुख्तसर सी बातें करेंगे और आपके सामने मैं अपना रिव्यू पेश करूंगा। सबसे पहले एपिसोड 3 के सीन 1 की बात कर लेते हैं जनाब। महर की बहन महर को घर से निकाल रही होती है क्योंकि उसकी शादी उसकी वजह से नहीं हो रही, और मुझे ये सीन थोड़ा सा अजीब लगा है और मज़ेदार भी था कुछ हद तक, क्योंकि इतनी वो डेस्परेट दिखाई हुई है शादी के लिए कि वो बाकायदा तौर पर उस बेचारी को पकड़कर घर से उसके कपड़े वगैरह पैक करके तो उसको कह रही है कि तू जाएगी तो मेरी शादी हो सकती है, वरना बड़ा मुश्किल है। तो ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अगले सीन में महर की बहन का मंगेतर अपनी वालिदा के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा होता है जिसमें उनके लालची होने का पूरा सबूत मिल गया है। ऐसा फील हो रहा है बाकायदा तौर पर कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जहेज़ के लिए शादी करना चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब महर की जो बहन है वो तो इस शख्स को पसंद करती है, इसलिए वो शादी करना चाहती है उससे, लेकिन उसका मंगेतर सिर्फ और सिर्फ जहेज़ के लिए उससे शादी करना चाहता है। उसकी वालिदा ने वो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग छोटी सी बात की है कि तुम्हें यही लड़की पसंद आई थी, इसकी बड़ी बहन भी तो थी ना, वहाँ पर शादी आसान रहती है उसके साथ, और इस तरह की कुछ बात करते हैं। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया, इनका कैरेक्टर क्लियर कर दिया गया है इस एपिसोड के अंदर कि जी ये लोग पूरे तरीके से लालची हैं और सिर्फ फ़िलहाल जहेज़ के लिए शादी करना चाहते हैं उस लड़की से। तो बहरहाल ये आने वाले वक्त में क्या स्टोरी मोड़ लेगी यहाँ पर, ये मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कुछ सूरत हाल इसमें भी खराबी की तरफ शायद जाएगी। महर के वालिद ने क्योंकि ये सारा जो हंगामा देखा है और अपनी बेटी को ही बगावत करते हुए देखा है अपने खिलाफ, और सारी की सारी उसकी वजह ये है कि उसकी शादी वक्त पर नहीं करवाई जा रही, तो उसने तो ये असूल बना लिया है कि मैं पहले बड़ी की शादी करवाऊंगा और फिर छोटी की करवाऊंगा। तो इस वजह से उसने अब ये फैसला किया है कि मैं सबसे पहले बड़ी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी करूंगा ताकि उसकी छोटी बेटी को भी जल्दी घर से भेजा जा सके। तो उस वजह से अब महर का एक रिश्ता आने वाला है जिस पर महर खासी परेशान नजर आ रही है। और इसी बीच में जब महर को शबरेज कॉल करता रहता है, वो कॉल पिक नहीं करती। ये एक थोड़ा सा हल्का सा बोरिंग सीन था, लेकिन बहरहाल जी इसको जल्दी से गुजार दिया गया था और स्टोरी आगे बढ़ती है। उसके बाद अगले ही दिन शबरेज बस स्टॉप पर पहुंच जाता है क्योंकि उसका महर से राब्ता नहीं था हो रहा, तो वो उतावला होकर सीधा बस स्टॉप पर पहुंचता है और वहां पर से उसको बैठने के लिए कहता है गाड़ी में, लेकिन वो नहीं बैठती और उसको ज़बरदस्ती खींच कर बिठाता है। इस सीन का मकसद मुझे जहां तक समझ आया कि वो अपनी ज़िद में और गुस्से में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी कर रहा है कि कुछ हद तक महर उससे दूर हो सकती है इन बातों की वजह से भी। बहरहाल जी इस सीन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है और वो यूनिवर्सिटी में जाकर पहुंचते हैं। वहाँ पर शबरेज ये बात कहता है कि तुम्हें अपने वालिद से बात करनी चाहिए थी। जब उसको ये सारी स्टोरी का पता चलता है तो वो कहता है जी कि तुम्हें अपने वालिद से बात करनी चाहिए थी, तुमने क्यों नहीं की। तो वो उसको आगे से जवाब में कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारा मैं नहीं बता सकती उनको, क्योंकि इससे उनका एतमाद मुझ पर से टूटेगा। तो जिसके बाद जो है शबरेज काफ़ी गुस्से का मुजाहरा करता है, लेकिन एंड रिजल्ट ये निकालते हैं जी कि ठीक है तुम अपने घर वालों को भेजो। शबरेज ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों से बात करूंगा और उसके बाद रिश्ता बाकायदा तौर पर मांगेंगे। वो उन घर वालों से वो बात करेगा जिनसे इससे पहले वो इतना नाराज़ रहता है कि उनकी किसी सीधी बात का जवाब भी सीधे तरीके से नहीं देता। तो अब जी वो मजबूर होकर अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करता है और उसके घर वाले वही जिस तरह के वो स्टोरी में दिखाया गया था उसी तरह के रिएक्शंस उनकी तरफ से आते हैं। एक और दिन गुजर जाता है और महर के वालिद ने जिन लड़के वालों को बुलाया था रिश्ते की बात पक्की करने के लिए और लड़की को देखने के लिए, वो अगले ही दिन आने वाले होते हैं। और उस दौरान महर बाकायदा तौर पर शबरेज से राब्ता नहीं कर रही होती, और जब अगले दिन वो दोबारा से यूनिवर्सिटी में मिलते हैं तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सीन शुरू होता है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा है। जबकि वो महर को एक क्लासरूम में ले जाता है, वहाँ पर बंद कर देता है, बाकायदा क्लासरूम में बैठा देता है और जिस तरह के बाकायदा तौर पर बंदी बना लेता है अपना, और वहाँ पर काफ़ी गुस्से से बिहेव करता है। वो सीन बड़ा इंगेजिंग था और वो काफ़ी देर तक चलता है वो सीन। और उस सीन को देखने का मज़ा इसलिए आया कि दानिश तैमूर की जो एक्टिंग है बाकायदा तौर पर उसमें मज़ेदार एक्टिंग निकल कर आई है, और सिर्फ गुस्सा नहीं, इमोशनल सीन भी जो उसके बाद आए हैं ना आखिर में, जबकि वो फैसला करते हैं और वो उसको कहता है जी कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा और इस तरह की बातें मुख्तलिफ। तो बड़ा मज़े का सीन था और अच्छी तरीके से वो परफॉर्म किया गया था दानिश तैमूर की जानिब से। तो मैं पूरे तरीके से मुझे लगता है कि आप लोग भी इसी तरह से इंगेज रहे होंगे इस सीन के साथ। तो इसके बाद जनाब महर उसको ये लारा लगाती है
कि जी ठीक है मैं घर जाऊंगी और मैं नहीं करने वाली किसी भी तरीके से शादी, और मैं घर जाऊंगी, घर वालों से बात करूंगी, तुम इंतज़ार करो, मुझ पर यकीन करो, और इस तरह की मुख्तलिफ बातें उसको कहती है। लेकिन इससे पहले एक बड़ा मज़ेदार सीन था जिसमें जब वो उठने लगती है थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर, तो उसको जिस तरीके से वो बिठाता है वापस, तो जिस तरह कोई क्लासरूम में कोई टीचर अपने स्टूडेंट को बिठाता है ना, उस तरह का सीन था और बड़े मज़े का मुझे लगा है, क्योंकि उसमें वो था तो पूरी तरीके से सीरियस सीन, लेकिन थोड़ा सा वो फनी टच मुझे फील हुआ है काफ़ी हद तक। बहरहाल जी उसके बाद शबरेज़ के घर में किसी की बर्थडे का सीन दिखाया गया। मुझे नहीं समझ आई कि वो शबरेज़ की बर्थडे थी या किसी और की बर्थडे थी, मैं थोड़ा सा इस पर हैरान था, या वो वेडिंग एनिवर्सरी थी, मैंने इतना गौर भी नहीं किया उस पर, लेकिन इतना तफसील से वो सीन समझाया भी नहीं गया। बहरहाल जी उसका असल मकसद जो है वो उसमें सीन में नजर आ जाता है कि शबरेज़ भी अब एक और प्रॉब्लम में पड़ चुका है। वो अपने घर वालों को महर का हाथ मांगने के लिए लेकर जाना चाहता है, लेकिन घर वाले उसके जो हैं वो उसका रिश्ता कहीं और तय करना चाहते हैं, और बाकायदा रिश्ता क्या कि वो शादी की डेट ही फिक्स करना चाहते हैं उस फंक्शन के दौरान अनाउंसमेंट करके। तो अब ये सूरत हाल किस तरफ जाने वाली है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था कि मैंने जब नेक्स्ट प्रोमो देखा है नेक्स्ट एपिसोड का, तो वहां से मुझे काफ़ी हद तक सूरत हाल क्लियर हो गई है, जिसमें महर ने अपने वालिद को शबरेज़ के बारे में बता दिया है और शबरेज़ ने भी अपने घर वालों से बात कर दी है। शबरेज़ के घर वालों की जानिब से भी अजीब सा और बुरा सा रिएक्शन आया, जिस पर बाकायदा तौर पर शबरेज़ ने दिखाया गया है कि ज़िद शुरू कर दी है कि अब आप लोग बात करेंगे तो मैं मानूंगा, और महर के वालिद तो बाकायदा तौर पर उससे नाराज़ हो गए हैं और बात ही छोड़ दी है। ऐसा नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया कि होगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर अंदाज़ा लगाया जाए कि अगर वाकई में सूरत हाल इस तरह की होती है कि शबरेज़ के घर वाले मान जाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अगर इनकी बात शादी तक पहुंच जाती है, शादी हो जाती है, तो फिर उसके घर वालों की जानिब से, शबरेज़ के घर वालों की जानिब से महर को तंग किया जाएगा और शायद मामला कुछ इस तरह का होगा, या फिर इस तरह से हो सकता है क्योंकि महर के वालिद ने अपनी ज़ुबान दे दी हुई है उस शख्स को जो पहले महर का रिश्ता लेकर आया था, तो हो सकता है कि वो अपनी ज़िद पर अड़ जाए, और क्योंकि जिस तरह से वो असूलों का पक्का दिखाया गया और पागल होने की हद तक असूलों का पक्का दिखाया गया ये शख्स, तो हो सकता है कि वो अड़ जाए कि नहीं जी मैंने अब ज़ुबान कर दी है तो मैं वहीं पर दूंगा, और वहाँ से ये सूरत हाल ख़राब हो और शायद ये मामला शादी की तरफ जाए ही ना। मुझे ज़ाती तौर पर इंतज़ार है कि ये एपिसोड, इसका जो अगला एपिसोड है वो कब आएगा, और ये एक ड्रामे की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि जिस जगह पे एपिसोड को ख़त्म किया जाए और जिस तरह से वो इंगेजिंग हो और ख़त्म हो और अगले एपिसोड का भी उसी तरीके से इंतज़ार हो, तो मेरे ख्याल से वो ड्रामा ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट करने में और इंगेज करने में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इस लिहाज से मैं अगर इसको पॉइंट्स दूं या इसका रैंक सेट करूं, तो मेरे हिसाब से इसको इस वक्त 10 में से 8 नंबर तो बनते हैं जी, क्योंकि इतना बेहतरीन एपिसोड ये था। मेरी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस हवाले से जो भी आप राय रखते हैं अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए कमेंट्स के ज़रिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।